Hello, bachcho. Let's read the question. Question say that 1 mole of an ideal monoatomic gas is mixed with 1 mole of an ideal diatomic gas. The molar specific heat of the mixture at the constant volume is option A 3 calorie, option B 4 calorie, option C 8 calorie, option D 9 calorie. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, अगर मान लेते हैं कि कोई भी दो मिक्सचर है। ओके, अब यहाँ पे दो मिक्सचर है। अगर उसका मिक्सचर का हमें चाहिए क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी का वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू क्या होता है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है CV1 प्लस CV2 अपॉन 2। इसका एवरेज अगर निकालना हो तो ये कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, जहाँ पे CV1 क्या है, कोई एक जो फर्स्ट वाला जो गैस है उसका अगर हम लोगों को CV है, CV क्या है यहाँ पे? मोलर स्पेसिफिक हीट। फर्स्ट मिक्सर, फर्स्ट गैस का और सेकंड गैस का, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे या फिर एवरेज निकालेंगे। तो वो किसका हो जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द मिक्सचर के लिए हो जाएगा। इस बेसिस पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है वो क्या है? यहाँ पे है आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। ओके, तो हमें पता है कि मोनो एटॉमिक गैस अगर है तो CV1 का वैल्यू अगर होगा तो वो कितना होगा? ये वैल्यू किसके बराबर होता है? ये होता है 3/2 इंटू आर। यहाँ पे आर क्या है? आर है गैस कॉन्स्टेंट। वहीं अगर CV2 की बात करें तो CV2 में सेकंड जो गैस है वो क्या है? वो है डाई एटॉमिक गैस। अगर डाई एटॉमिक गैस है तो उसके CV2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 5/2 आर। यहाँ पे आर क्या है? गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हमें सीवी अगर चाहिए तो सीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका हम दोनों का क्या करेंगे? एवरेज निकाल देंगे। तो सीवी इज इक्वल टू क्या हो गया? सीवी इज इक्वल टू हो गया CV1 प्लस CV2 अपॉन 2। ओके, और ये वैल्यू क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट ऑफ अ मिक्सचर एट अ कांस्टेंट वैल्यू। ये वैल्यू हो गया 3/2 आर प्लस 5/2 आर, और अपॉन में क्या हो गया? अपॉन में हो गया यहाँ पे 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये वैल्यू यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो आर पहले बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5/2 इंटू 2। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा 3 + 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 4। ये किसके वैल्यू बराबर हो गया? ये हो गया 2 आर के बराबर। ये हो गया सीवी का वैल्यू। ओके, अब अगर हम लोग सीवी के वैल्यू लिखें तो सीवी इज इक्वल टू 2 आर। अब ये आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? आर का वैल्यू होता है 8.31। ओके, और डिवाइड कर देंगे किससे? डिवाइड कर देंगे 4.18 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 कैलोरी का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होता है? ये होता है 4.18 किलो जूल के बराबर। ओके, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पे CV इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। दैट मीन्स ये हो गया कितना? ये हो गया 4 कैलोरी। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।